हाँ, तो देखिए बर्नौलीज थ्योरम और आयलर्स थ्योरम ये आपका जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का एक छोटा सा हिस्सा रहता है। एक तरह से छोटा सा हिस्सा कहने का मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हैं उसका ये हिस्सा रहता है। बाकी आप फ्लूइड मैकेनिक्स में सिलेबस बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में नॉर्मली जो है इसके कम चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको जो है दिया हुआ है ग्रेजुएशन में एक तरह से। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड जब मोशन में रहता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स रहते हैं या जो भी जानकारियाँ रहते हैं वो आपको पढ़ना रहता है। नॉर्मली ये सब्जेक्ट देखा जाए तो आजकल के रूप में जो है ज़्यादा डिटेल में जो है वो इंजीनियरिंग में पढ़ना रहता है, और उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में इसको जो है ज़्यादा पढ़ना रहता है। एक तरह से देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में जो है ये सब टॉपिक्स, क्योंकि नदियों का बहाव, पुल का जो डिज़ाइन रहता है या किसी शहर का जो है मान लीजिए बसाया हुआ है नदी के किनारे, तो ये सब जानकारियाँ फ्लूइड का जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और फ्लूइड जब फ्लो करता रहता है तो उसका बिहेवियर हम लोग को मालूम रहना चाहिए। तो जिसमें से सबसे बेसिक जो थ्योरम्स रहते हैं वो आयलर्स थ्योरम रहते हैं और बर्नौलीज थ्योरम रहते हैं। आयलर्स थ्योरम जनरलाइज्ड रहा करते हैं और बर्नौलीज थ्योरम जो रहते हैं वो स्पेशल केस रहा करता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये सबसे बेसिक थ्योरम रहता है जिसको आप ग्रेजुएशन में एक तरह से बिना ज़्यादा टेक्निकल एप्लीकेशन का, क्योंकि टेक्निकल एप्लीकेशन ज़्यादा आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना रहता है, बिना ज़्यादा टेक्निकल एप्लीकेशन का आपको इसको स्टडी करना रहता है मैथमेटिकली रूप से खास करके डेरिवेशन पे ज़्यादा जोर दिया हुआ रहता है एक तरह से जो, ठीक है। तो देखिए आयलर्स थ्योरम फॉर नॉन स्टेडी फ्लो और बर्नौलीज थ्योरम जो रहा करता है, आप आयलर्स थ्योरम को ही से डेराइव कर सकते हैं बर्नौलीज थ्योरम को, जो कि स्टेडी फ्लो के लिए होता है। तो पहले आप इसको नोट कर देते जिसे, तो हम इसके बारे में फिर हम आगे की ओर जो है बात करते हैं। अब देखिए फ्लूइड को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेडी फ्लो क्या होता है और नॉन स्टेडी फ्लो क्या होता है इसके बारे में जो है पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो फ्लूइड जब मोशन में रहा करता है, फ्लूइड इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में रहा करता है, मोशन गति में रहता है, इमोशन में नहीं, भावनाओं नहीं, जब वो मोशन में रहा करता है, तो जब फ्लूइड मोशन में रहा करता है उस दौरान में जो है नॉर्मली फ्लूइड जब मोशन में आपको रहा करता है उस दौरान में एक तरह से देखा जाए तो हम एक मिनट इसका कलर थोड़ा चूज कर ले रहे हैं, सूटेबल कलर। तो फ्लूइड जब मोशन में आपको रहा करता है नॉर्मली, कलर भी नहीं है, फ्लूइड जब आपको मोशन में रहता है, सपोज कर लीजिए इस तरह से आप जो है रखते हैं, यदि वो इक्विडिस्टेंट रहता है, इक्विडिस्टेंट से उसका फ्लो लाइन, उसका जो फ्लो लाइन बनाते हैं, कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं, यदि इक्विडिस्टेंट से यदि आपका फील्ड लाइंस रहता है तो उसको हम लोग बोला करते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। तो जो वहाँ पे यूनिफॉर्म बोलते हैं ना वो यहाँ पे स्टेडी बोला करते हैं। तो स्टेडी में ये भी बातें रहता है जो अभी बोले हम आपको जो है हर एक मतलब जो इसके फ्लूइड फ्लो का लाइंस जो रहता है वो इक्वी डिस्टेंस रहता है, सभी जगह पे जो है इक्वल डेंसिटी का रहेगा, मतलब पर्टिकुलर वॉल्यूम में देखिएगा तो इक्वल क्राउडिंग रहा करेगा एक तरह से, ठीक है। अब जो है आप नॉर्मली सपोज कर लिए अलग अलग पॉइंट लीजिएगा, जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो अलग अलग पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी रहेगा, जैसे इस वाले पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहना चाहिए, मतलब अभी जो वेलोसिटी है कुछ मिनट बाद देखिएगा वही वेलोसिटी रहेगा, कुछ दिन के बाद देखिएगा तो वही वेलोसिटी रहेगा, जिस पॉइंट पे आप कंसीडर किया उस पॉइंट पे। यदि ऐसा हमेशा बना हुआ है इसका मतलब फ्लूइड जो है वो स्टेडी है, जिसको नॉर्मल बोलचाल के भाषा में हम लोग धारा प्रवाह बोलते हैं। लेकिन धारा प्रवाह से टेक्निकली बहुत सारी बातों को नहीं समझ सकते, तो आप स्टेडी में पहली बात उसका फ्लो लाइंस जो रहा करेगा इक्विडिस्टेंट रहा करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट तो आपस में करता नहीं है फील्ड लाइंस वगैरह फ्लो लाइंस वगैरह जो है। उसके बाद जो है जिस पॉइंट पे आप वेलोसिटी ले रहे हो वो वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहा करेगा, मतलब कोई भी टाइम पे उसका फ्लो जो है वही वैल्यू का बना हुआ रहेगा, इसको हम लोग स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो ये भी आपका जो रहा ये VB हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये VC हो गया। तो ये चाहे VA हो चाहे VB हो चाहे VC हो जो भी हो, ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मतलब इसका मतलब ये नहीं कि समय से मतलब नहीं है, बात ये कि समय जो भी हो उसका वेलोसिटी स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि VA और VB जरूरी रूप से बराबर हो, कोई जरूरी नहीं, बराबर हो भी सकता है नहीं भी बराबर हो सकता है, ठीक है ये। लेकिन जो भी वैल्यू इस पॉइंट पे है किसी भी क्षण आगे का कोई भी समय में देखिएगा उसका वेलोसिटी वही रह जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसा तभी होगा जब वो स्टेडी फ्लो में लिक्विड है तब, तो स्टेडी फ्लो ये होगा। नॉन स्टेडी फ्लो पहले तो उसका जो फील्ड लाइंस रहा करता है, फील्ड लाइंस जो आप दिखाइएगा नॉन स्टेडी फ्लो का जो है उसका फील्ड लाइंस आपको जो है
वो क्या रहा करेगा, नॉन स्टेडी फील्ड लाइंस का जो उसका फील्ड लाइंस आपको जो है, उसका फील्ड लाइंस आपको एक तो पहले अनइक्वल रहेगा। अनइक्वल मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे देख ही रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा दूरी पे रहेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग रह सकता है आपका जो है, क्राउडिंग मतलब इस तरह का जो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो है कुछ और दूरी पे रह सकता है, यहाँ पे रहा, ठीक है, फिर ऐसे रहा। तो देख रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है इसके पास एक तरह से, ठीक है। इसके जो फील्ड लाइंस रहते हैं एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया आपका जो नॉन यूनिफॉर्म जो है ये फील्ड लाइंस हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे यदि कंसिडर करते हैं जैसे VA, तो ये टाइम के साथ बदलता हुआ रहेगा। जिस क्षण पे आप अभी देखें अगले क्षण में वो वैल्यू बदल सकता है। मान लीजिए ये VB है, ये VC है, तो ये जो है टाइम डिपेंडेंट है। VA जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, VB जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, VC जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसमें आप जो निकालिएगा dVA/dt ये आपका जो है जीरो नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं है वो, ठीक है। कहने का मतलब ये बराबर भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, बदल रहा होगा। अभी मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड का है, बाद में मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड का हो गया, अगले क्षण कुछ समय को 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर घट भी सकता है, हो सकता है फिर 1 मीटर पर सेकंड हो जाए, रिवर्स हो सकता है, डायरेक्शन चेंज कर लेगा, -1 मीटर पर सेकंड हो सकता है। तो यदि ऐसा फ्लूइड के साथ रहता है तो उसको नॉन स्टेडी स्टेट बोलते हैं। एक तरह से टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम का फंक्शन है एक तरह से, तो ये नॉन स्टेडी स्टेट बोलते हैं, नॉन स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, नॉन स्टेडी स्टेट में जो है आयलर्स थ्योरम लगाते हैं। तो जनरलाइज जो हम लोग का पास रहा करता है इक्वेशन वो आयलर्स ही थ्योरम रहता है, जो कि आयलर्स थ्योरम वो नॉन स्टेडी फ्लो के लिए रहता है और वो जनरलाइज्ड रहा करता है एक तरह से। तो पहले आप इस बात को लिखते हैं क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में इसको लिखेंगे जो कि नॉन स्टेडी के लिए काम कर रहा है और वो जो है स्टेडी के लिए काम कर रहा है। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए ना कि नॉन स्टेडी क्या है और स्टेडी क्या है। तो तेजी से नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बताते हैं। तेजी से नोट करिए, कुछ कम ही लोग हैं लेकिन हम बढ़ा दे रहे हैं इसको। क्योंकि अभी वैसे दौर में आप आ चुके हैं जिसमें से अधिकतर लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इतना ज़्यादा सिलेबस तो आप 9th 10th के बाद पहली बार पढ़े होंगे ढंग से, कितना पार्ट है, अधिकतर पार्ट के पास पहुंचने के कगार पे आ गए। वो भी कोरोना काल के बाद के समय, कोरोना से पहले वाला जो स्मूथ टाइम रहता था ना उसमें तो लोग जो एकदम 100% सिलेबस करने के बाद रिपीट करते थे। 100% सिलेबस भी हो गया, उसके बाद रिपीटेशन से गुजरते थे वो लोग जो। ये तो कोरोना में फ्लक्चुएट किया, छुट्टियों के बाद लोग एडमिशने लिए जो है, दशहरा दीपावली की छुट्टी के बाद जो है, कुछ लोग तो जनवरी में आके एडमिशन लिए। फिर भी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके बहुत ज़्यादा कोर्सेज जो है कर देंगे। अब हमेशा ऑनलाइन को हम देते नहीं है एक तरह से, ठीक है। ऑनलाइन हमेशा जो हम आपको नहीं रखते, उसका रिकॉर्डिंग वर्जन जो खास करके जो अभी तो हम रिकॉर्डिंग में ऑन भी कर दूँ। तो तेजी से अब आप जो लिखिए, कुछ का छूटेगा बाय द वे, तो रिकॉर्डिंग ऑन है, बाद में देख कर लिख लीजिए। लिखिएगा when fluid flows comma it may be either a steady flow or non-steady flow. It may be either steady flow or non-steady flow. It may be either steady flow or non-steady flow. लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, in non-steady flow, comma velocity at any point is time dependent or function of time. Is time dependent or function of time. वो टाइम डिपेंडेंट होता है और फंक्शन होता है टाइम का जो, ठीक है। लिखिएगा
their field lines are not uniform. Their field lines are not uniform. ब्रैकेट में लिखिएगा unequally spaced. ये अनइक्वल स्पेसिंग रहता है उसके पास, अनइक्वली स्पेस्ड रहता है, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, जो अनइक्वली स्पेस्ड लिखिएगा। आइलर्स थ्योरम is generalized version for non-steady fluid flow lines. Euler's theorem is generalized version for non-steady fluid flow lines. ठीक है, तो ये बात हुआ। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा स्टेडी फ्लो लिखिएगा। in a steady flow comma velocity at any point is independent of time. Velocity at any point is independent of time. लिखिएगा their fluid line ऐसे आप लिख सकते हैं उसको, आप उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं। लिखिएगा देयर फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। उसमें नॉन यूनिफॉर्म लिखवाए होंगे, यदि गलती से यूनिफॉर्म लिखा गया होगा तो चेंज कर लीजिएगा, समझाए थे ना, कभी कभी होता है ध्यान भटकता है इधर उधर, तो ऐसा हो सकता है। नॉन स्टडी में नॉन यूनिफॉर्म रहता है, यदि गलती से भी हम यूनिफॉर्म लिखवा दी हो तो आप इसको नॉन यूनिफॉर्म कर लीजिए। अनइक्वली स्पेस्ड रहता है ना, बाय द वे आपको ध्यान में नहीं आ रहा है। और जो स्टेडी फ्लो रहता है उसमें क्या रहा करता है, उसमें इक्वली स्पेस्ड रहा करता है, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहता है एक तरह से। तो लिखिएगा फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्म। ब्रैकेट में इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। लिखिएगा बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर स्टेडी फ्लो। बर्नौलीज थ्योरम जो है स्टेडी फ्लो के लिए एप्लीकेबल रहा करता है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका रहा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन लिखते समय ये सब बातों को जो है लिखेंगे, जो है कि नॉन विस्कस लिक्विड के लिए, नॉन स्टेडी लिक्विड के लिए, स्टेडी लिक्विड के लिए, कंप्रेसिबल लिक्विड के लिए, इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आपको जो बातें समझ में आना चाहिए, जीके जीएस वालों टाइप का रट नहीं लेते हैं कि इनकंप्रेसिबल बोलना है, खुद नहीं समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है एक तरह से। तो देखिए हम लोग इस सब स्टेटमेंट में प्रयोग करते हैं, तो आप कुछ चीजों को और लिखते हैं, कंप्रेसिबल एंड नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड। तो देखिए जब फ्लूइड आपको रहा करता है तो फ्लूइड जो है नॉर्मली, ठीक है, सपोज कर लीजिए फ्लूइड जो है और काफ़ी प्रेशर में, एक तरह से काफ़ी प्रेशर में, एग्जांपल मान लीजिए कोई नाव है, बहुत बड़ा स्टीमर वगैरह, ये इस पे जो है छोटा मोटा नाव से कुछ नहीं होने वाला, इस पर बड़ा सा मान लीजिए कोई स्टीमर वगैरह है, एक तरह से हम एक संकेत के लिए बना दिए एक तरह से, ठीक है। तो वो प्रेशर डालता है एक तरह से, इसको कंप्रेस करता है एक तरह से, कैसे गद्दे पे आप बैठते हैं तो इसको कंप्रेशन देता है, ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी प्रैक्टिकल लिक्विड रहते हैं सभी कंप्रेसिबल रहते हैं, कंप्रेस होते हैं, इसका मतलब उसके डेंसिटी में बदलाव आएंगे, ठीक है। इसके डेंसिटी में जो है वो बदलाव आएगा, डेंसिटी जो है वो टाइम का या पोजीशन का फंक्शन रहेगा, पोजीशन वाइज चेंज हो सकता है, टाइम के साथ भी बदलाव आ सकते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताएं कि सपोज कर लीजिए जो है ये नाव या स्टीमर वगैरह, छोटा मोटा नाव से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, स्टीमर वगैरह जो बड़े काफ़ी हेवी रहते हैं तो वो सब जो है नॉर्मली लिक्विड को नॉर्मली कंप्रेस करता है, और अधिकतर लिक्विड कंप्रेस होता ही नहीं होता, बस
सिग्निफिकेंट कंप्रेशन और इनसिग्निफिकेंट कंप्रेशन, इतना ही से मतलब रहता है एक तरह से, ठीक है। तो जितने भी प्रैक्टिकल फ्लूइड होते हैं, प्रैक्टिकल फ्लूइड जो भी रहते हैं वो सभी कंप्रेसिबल होते हैं। प्रैक्टिकल फ्लूइड कंप्रेसिबल ही होते हैं। अब ज्यादा कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल एक मैटर अलग हो सकता है। आइडियल फ्लूइड जो कि ऐसा कुछ हो भी नहीं करता है, ठीक है। तो पढ़ते क्यों है? ये आइडियल सिचुएशन तो आप हमेशा पढ़ते हैं नॉर्मली, कुछ खास कंडीशन में उसका बिहेवियर आइडियल टाइप का रह सकता है, इसलिए आइडियल का जानकारी हम लोग रखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये नॉन कंप्रेसिबल रहता है, ठीक है। हम लोग ऐसा मानते हैं जैसे ये कंप्रेसिबल हो गया, कंप्रेस किया, कंप्रेसिबल संकुचित होगा तो डेंसिटी चेंज होगा, कंप्रेस करिएगा तो, ठीक है। और नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल कहने का मतलब कंप्रेस नहीं होता है। आप ऊपरे में कुछ चला दीजिए, ठीक है, स्टीमर चला दीजिए, जो चलाना है चला दीजिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो नॉन कंप्रेसिबल रहेगा। रो जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, रो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यदि ऐसा रहता है कि रो आपका जो है कांस्टेंट रहता है, सपोज कर लीजिए रो कांस्टेंट रहता है आपको जो है, तो आपका इसको नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड बोला करता है, ठीक है। उसमें डेंसिटी जो है चेंज नहीं करेगा। आप वर्टिकली रूप से नीचे जाइए, डीप में जाइए, वो नॉन कंप्रेसिबल के केस में आता है। प्रायः जो है ऐसे फ्लूइड जो है आइडियल सिचुएशन में ही आप ऐसा सोच सकते हैं, प्रैक्टिकल में होता नहीं एक तरह से, ठीक है। ये आपका आइडियल फ्लूइड रहता है, आइडियल फ्लूइड रहेगा तो ऐसा हो सकता है, आइडियल फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई आदमी बोलता है कि कैसा आदमी, नॉर्मली जैसे खास करके लोग जब दूल्हा वगैरह खोजते हैं सोचते हैं ऐसा दूल्हा चाहिए जो नॉर्मली कुछ भी जो है गलत चीज़ खाता पीता नहीं हो, ना कोई नशा करता हो, ना झूठ बोलता हो, ना मतलब जो है लड़ाई झगड़ा करता हो, ना किसी तरह का अवगुण नहीं है। ऐसा जो है आइडियल आदर्शवादी सिचुएशन रहते हैं जो किताबों में ही मिलते हैं, फिल्मों में मिलते हैं, प्रैक्टिकल वे में नहीं रहा करता है, ठीक है। लड़कियों में भी रहता है, कुछ लोग लड़के ऐसा खोजते हैं जो एकदम होनहार हो, ठीक है, एकदम आज्ञाकारी हो, ठीक है, और जो है नॉर्मली सहनशील हो, चाहे उस पर दुखों का पहाड़ आ जाए, सहनशीलता जो है खोएगा नहीं, ठीक है, और एकदम सादगी से भरा हुआ, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे भी लोग जो है किताबों में ही मिलते हैं, ख्वाबों में मिलते हैं या मूवी वगैरह में मिला करते हैं, ठीक है। तो आप इधर पहले नोट कर लीजिए, आइडियल नाम का चीज़ होता नहीं है। सर्टेन कंडीशंस में, एक सर्टेन सिचुएशन में जो है आइडियल के कुछ गुण उसके पास आते हैं तो हम लोग उसी को आइडियल टाइप का मान लेते हैं एक तरह से, जो, ठीक है। तो पढ़िए, इसको लिखिए तेजी से, जो फिगर से ज़्यादा समझ जाते हैं। मेन डेंसिटी पे ध्यान देना है। यदि डेंसिटी फंक्शन है डिस्टेंस का या टाइम का, इसका मतलब वो कंप्रेसिबल है। यदि वो इससे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो नॉन कंप्रेसिबल है। तेजी से छपाई करिए, क्योंकि जितने तेजी से आप छापिएगा हम उतने ही तेजी से फिर आगे बढ़ेंगे। और आइलर्स थ्योरम और बर्नौलीज थ्योरम इस सीरीज में हम करवा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका रिलेटिविटी कंप्लीट हो चुका है इस वाले बैच में। सिर्फ मॉर्ले माइकलसन एक्सपेरिमेंट बचा होगा, बाकी शायद सारा चीज हो गया आपका जो, ठीक है। तो सबका जब काम हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब तो मेरा काम हो ही गया। जब उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं, जिसका छोटा होगा दोबारा आप जो है रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में ऑन किया हुआ। उसके बाद जो है आपका कुछ बातें आते हैं, विस्कस फ्लूइड और नॉन विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड एंड नॉन विस्कस। क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो सब बातें करेंगे कि किस वाले थ्योरम को कौन सा कंडीशंस जो है रहेगा तो थ्योरम पालन करेगा, नॉन विस्कस। तो आपको मालूम है एक तरह से जो है, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ हम लिखवाए नहीं थे, उस पीछे वाले में जो पीछे वाले हम लिखवाए नहीं थे वो लिख लिए, तो फिगर बनाए थे, समझाए, और उसके बाद फिर हम आपको कुछ लिखवाए नहीं। तेजी से लिखना स्टार्ट करिए। जो लिखिएगा फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड लिखिएगा, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड कॉमा वेट और फोर्स, वेट और फोर्स over the surface of liquid, weight or force over the surface of liquid changes, weight or force over the surface of liquid changes the density, changes the density, changes, sorry, compressible है ना, ठीक है, changes the density of liquid, that is changes the density of liquid, that is density becomes function of, density becomes function of position and time,
डेंसिटी बिकम फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। डेंसिटी जो है फंक्शन रहेगा पोजीशन और टाइम का जो, ठीक है। तो इसमें कंप्रेसिबल में संकुचित होता है एक तरह से जो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, गद्दा टाइप का नहीं, लेकिन उसका डेंसिटी में फर्क आएंगे एक तरह से जो, ठीक है। तो ये रहा करता है, तभी ना देखते हैं समुद्र के नीचे जो मछलियाँ रहती है चपटा रहती है, क्योंकि ऊपर से बहुत वेट है, यहाँ तक कि पानी का ही वेट है। ऐसा नहीं कि कोई नाव रहेगा, तो ये तब समझाने के लिए बोले, पानी का खुद अपना वेट रहता है। सबसे ज़्यादा नीचे जो है पानी कंप्रेस रहता है समुद्र में एक तरह से जो, ठीक है। तो वहाँ की मछलियाँ भी जो है नीचे जो सबसे ज़्यादा नीचे मिलती है डीपर में जो है, मछलियाँ चपटा नॉर्मली पाई जाती है एक तरह से, ठीक है। तो ये रहा नॉन कंप्रेसिबल में तेजी से लिखिए, फॉर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, फॉर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, फॉर नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, comma, whatever be the weight or load, whatever be the weight or load of liquid, column, column मतलब ये जो हाइट है इसको कॉलम बोलते हैं, of column, density कॉमा दे करके, density is independent of position and time, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन और टाइम से वो स्वतंत्र रहता है एक तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि वो नॉन कंप्रेसिबल है। तो जो आयलर्स थ्योरम लगाते हैं वो कंप्रेसिबल के लिए लगाते हैं, बर्नौलीज थ्योरम जो लगाते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल के लिए लगाते हैं। तो लिखिएगा इस बात को, आयलर्स थ्योरम इज वैलिड फॉर नॉन कंप्रेसिबल, आयलर्स थ्योरम इज वैलिड फॉर नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड, आयलर्स थ्योरम इज वैलिड फॉर non-compressible liquid, while Bernoulli's theorem is valid for, while Bernoulli's theorem is valid for, while Bernoulli's theorem is valid for non compressible, उल्टा नहीं लिखवा दिया, मेरा ध्यान थोड़ा कहीं और भी है एक तरह से, for non compressible और इनकम्प्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल बोलिए या इनकम्प्रेसिबल बोलिए, ये भी ध्यान में रखते हैं। इसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल भी बोलते हैं, ज़्यादा पॉपुलर नाम उसका इनकम्प्रेसिबल है, ज़्यादा पॉपुलर नेम इसका जो है इनकम्प्रेसिबल ही है, इनकम्प्रेसिबल, इसका ज़्यादा पॉपुलर नाम इनकम्प्रेसिबल ही, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, तो ध्यान रखिए, हम शायद हो सकता है उल्टा बोल दिए हो, दिमाग कहीं और रहने पे ऐसा कुछ स्टेटमेंट में होते हैं। कंप्रेसिबल बर्नौलीज थ्योरम के लिए, कंप्रेसिबल आयलर्स थ्योरम के लिए, इनकम्प्रेसिबल बर्नौलीज थ्योरम के लिए। कंप्रेसिबल जो कंप्रेस होता है, डेंसिटी का चेंजिंग मिलेगा, डेंसिटी का टर्म एग्जिस्ट करता रहेगा, उसका टाइम डेरिवेटिव या पोजीशन डेरिवेटिव या ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता रहेगा, किसके लिए, आयलर्स में जो, और नॉन कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल जो है बर्नौलीज में काम करता रहता है। तो ये कंडीशन आपको बताने आना चाहिए, ठीक है, जहां मर्जी वहां लगाने वाला बात नहीं रहता है, ठीक है। अब जो विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, तो विस्कोसिटी जो होता है क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का, जिसके वजह से जो है लिक्विड्स के लेयर जो है आपस में अपोजिशन करते हैं जब रिलेटिव मोशन होता है। तो आप एक बात बोल सकते हैं कि अपोजिंग फोर्स जो लगता रहता है किसी लिक्विड में जो है अपने ही लेयर्स के बीच में या किसी और कॉन्टैक्ट जो सरफेस है उसके बीच में जो है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। जो फोर्स लगता रहता है उसको हम लोग जो है विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस लिक्विड प्रैक्टिकल लिक्विड होता है, नॉन विस्कस वो एक तरह से प्रैक्टिकल लिक्विड नहीं, आइडियल रहा करता। हाँ, एक हाई टेम्परेचर पे जो है आप रखते हैं कुछ खास कंडीशंस में, हाई टेम्परेचर कुछ सुटेबल प्रेशर जो है, तो उस समय जो है उसका विस्कोसिटी काफ़ी कम हो सकता है और आप नॉन विस्कस बोल सकते हैं। बाकी कोई भी लिक्विड जो है जैसे कोई सरफेस फ्रिक्शनलेस होता ही नहीं है एक तरह से, जो ये आइडियल सिचुएशन माना जाता है एक तरह से जो, ठीक है। और एक्सटेंट हम लोग का कितना चिकना को हम लोग फ्रिक्शनलेस बोलने लगेंगे, बाकी पूर्ण फ्रिक्शनलेस कोई चीज़ होता है नहीं एक तरह से, ठीक है। तो वैसे ही जो विस्कस फोर्स एक तरह से जो लगता रहता है लिक्विड के पास, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से लगता है, विस्कोसिटी की वजह से लगता है, ठीक है। तो तेजी से इसको लिख लीजिए। अब इसमें हम इसको क्या ड्राइंग बनाएंगे जो, ठीक है। लिक्विड के लेयर्स के बीच में यदि आपको अपोजिशन होते हैं, लिक्विड के लेयर्स के बीच में अपोजिशन होते हैं, अलग अलग वेलोसिटी रहेगा तब होगा, जैसे इसका V1 है इसका V2 है, सेम वेलोसिटी में नहीं होगा। तो ये जो अपोजिशन लगते रहते हैं ये विस्कोसिटी वाले ही प्रॉपर्टीज की वजह से लगते हैं। और जो फोर्स लगता रहता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स लग रहा है एक तरह से इसको विस्कस फोर्स बोलते हैं,
जिसकी वजह से वो अपोज करता है अपने ही लेयर्स के बीच में या दूसरे कांटेक्ट के बीच में। ये एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स होता है लिक्विड में, फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड। लेकिन हम लोग उसको फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विस्कस बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो आप तेजी से लिखते हैं इस बात को, जो लिखिएगा, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। जिसका भी छूट रहा है दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करिएगा, सुन के लिखिएगा। विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय विच relative motion between layers of liquid or surface of liquid and other surface of liquid and other surface, other जैसे बाल्टी में टच है, दीवार में टच है, opposes each other लिखिएगा फुल स्टॉप दे करके। द फोर्स एक्टिंग इज रेफर्ड एज विस्कस फोर्स। जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। द फोर्स एक्टिंग इज रेफर्ड एज विस्कस फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स लिखिएगा। ऑल प्रैक्टिकल फ्लूइड्स आर विस्कस and ideal fluid may be treated as non-viscous, ठीक है। तो ये बातें था, अब आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हम कैमरे का भी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए थे, इसलिए हम तेजी से वेटिंग नहीं देना चाह रहे थे। कैमरे का रिकॉर्डिंग में फिर टाइम पीरियड जो है बढ़ता है रिकॉर्डिंग का जो है, ठीक है। तो इसका सिर्फ इनबिल्ट दिए रहते तो हम आपको धीरे धीरे बोलते भी और हम आपको लिखने का बहुत ज़्यादा मौका देते, समय से सीमा से ज़्यादा। अभी हम जल्दी लिखिए क्योंकि हमको कैमरे का भी ध्यान रखना था, क्योंकि हम उसको यूट्यूब पे भी लोड कर देंगे, कुछ यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत कभी कभी लोड कर देते हैं, बाकी हम यूट्यूब को सीरियस नहीं लेते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यही रहता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है बातें करेंगे, जिसका